हाँ जी, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करते हैं एमडीसीयू के सिलेबस, है ना। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के एक टॉपिक की बात करेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर अपन एमडीसीयू सिलेबस के अंदर कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, आरयू के अंदर एक टॉपिक आता है। एक चैप्टर का नाम है प्रोटीन, है ना। देखो सुनो, चैप्टर का नाम क्या है सिलेबस के अंदर आपके। एक तो अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये अपने पास में एक सिलेबस है ना। सिलेबस का पार्ट है अपने पास में, है ना। चैप्टर का नाम है अमीनो एसिड है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अपन को सब पता है जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। अमीनो अम्ल की बात करें, अल्फा अमीनो अम्ल होता है, बीटा अमीनो अम्ल होता है, गामा अमीनो अम्ल होता है। जो प्रोटीन मिलकर बना होता है वो अल्फा अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यानी कि मैं एक लाइन में कह सकता हूं, प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है ना। अपने देखते हैं कि जो अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है टोटल, वो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। उनमें से क्या होता है कि 10 अमीनो अम्ल अपनी बॉडी बना देती है, जबकि 10 अमीनो अम्ल का सिंथेसिस अपनी बॉडी नहीं कर पाती है। जिन अमीनो अम्ल का निर्माण अपनी बॉडी नहीं कर पाती है उन्हें अपन बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, असेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन जो होता है अपनी बॉडी के, ना, शरीर के विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं, है ना। अपन बोलेंगे पढ़ेंगे इसके अंदर तुम्हारे पास में भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन बनेगा, आपके पास क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके पेपर के अंदर, यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया आपको, है ना, आपको इसी तरह क्वेश्चन नोट करने हैं आपके नोटबुक के अंदर। क्वेश्चन आएगा जैसे कि अमीनो अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है क्यों। अमीनो अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक, है ना, उच्च होता है क्यों, उच्च होता है क्यों। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है कि अमीनो अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, इसका क्या रीजन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि जो अमीनो अम्ल जो होते हैं, है ना, अमीनो अम्ल में प्रकाशिक समावयवता को, प्रकाशिक समावयवता को बताइए, है ना। प्रोटीन में, इस अमीनो अम्ल में प्रकाशिक समावयवता को बताइए। तो एक क्वेश्चन आपके पास और आएगा, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, डिफाइन ज्यूटर आयन। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूं तो आपको इसे क्वेश्चन ऐसे लिखना है ना, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज हाई, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इज हाई। सेकंड क्वेश्चन बताना आपको, एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अंदर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझाना है। और तीसरा क्वेश्चन आएगा, डिफाइन ज्यूटर आयन, है ना, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास में, ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 4 टिक लगा लीजिए। तो अपन बात करते हैं भाई, इन तीनों क्वेश्चन की बात करते हैं, तीनों के अंदर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी इसकी अमीनो एसिड की। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड के अंदर आपको 3 बातें ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अमीनो एसिड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, और जो ज्यूटर आयन होता है वो ज्यूटर आयन क्या होता है ना। अपन इन सब की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में अपन एक का आंसर करेंगे। तो देखो समझो भाई, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की और तीसरे क्वेश्चन की, है ना, अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को मैं एक साथ रिप्रेजेंट करता हूं, एक साथ इसको मैं सॉल्यूशन इसका मैं बताता हूं। देखना भाई, जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास में, डिफाइन ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, है ना, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन कि अपने पास में ज्यूटर आयन होता क्या है। देखो क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल, है ना। जैसा कि देखो अल्फा अमीनो अम्ल होता क्या है, ये होता है अल्फा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल पास में कुछ इस प्रकार से आर सी एच NH2 COOH, ये अपने पास में क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल। इसको अल्फा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एसिड के अगला वाला कार्बन कौन सा, अल्फा, और अल्फा पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या नाम देते हैं अपन, अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन, अल्फा अमीनो एसिड। अगर ये बीटा कार्बन पे होता है NH2 ग्रुप तो उसको बीटा अमीनो एसिड देते हैं। अगर ये गामा कार्बन पे होता तो उसको अपन क्या नाम देता है, गामा अमीनो एसिड। ठीक है ना। देखो सुनो, अब देखो सुनना तुम्हारे पास कि ज्यूटर आयन होता है क्या है। अब देखो अल्फा अमीनो अम्ल जो होता है, अल्फा अमीनो अम्ल, उसके अंदर देखो दो बात है, देखो दो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, दो क्रियात्मक समूह है।
एक आपके पास में क्या ग्रुप है, COOH ग्रुप है, और एक आपके पास में क्या है, NH2 ग्रुप है ना। अगर मैं अल्फा अमीनो एसिड को देखूं तो इसके अंदर अपने पास में दो फंक्शनल ग्रुप है, दो क्रियात्मक समूह है। एक आपके पास में COH होता है, ये अपन सब जानता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है भाई, एसिडिक ग्रुप होता है। और जो NH2 होता है, अगर मैं NH2 की बात करूं तो NH2 जैसा हम सब जानते हैं ये कैसा होता है, बेसिक ग्रुप होता है। क्या होता है, बेसिक ग्रुप होता है। क्या होता है भाई, बेसिक ग्रुप होता है। अब देखो सुनो, यानी कि अमीनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब जैसा अपन को सबको पता है, एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, जबकि बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो वही कहानी यहां पर होगी, ये एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, अपना प्रोटॉन देगा और NH2 क्या करेगा, उसके प्रोटॉन को लेगा। तो देखो कैसे होगी, देखो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, देखना भाई। देखो ये R है, ये CH है, ये जो H प्रोटॉन देगा उसको कौन ले लेगा, NH3 ले लेगा। जैसे NH3 लेगा, इसकी 4 वैलेंसी हो जाएगी, उसको लगा दो पॉजिटिव चार्ज, 5 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। 3 तो नाइट्रोजन के साथ है ना, चौथी तुम्हारे पास में ये आ जाएगी, तो उसके अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या आएगा, COO माइनस। पॉजिटिव चार्ज क्यों है यहाँ, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस H प्लस को डोनेट करा है, ठीक है। तो उसके साथ बॉन्डिंग बनाने में इसका लोन पेयर खर्च हुआ, तो उसको पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखो ये जो होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं अपन, ज्यूटर आयन। ये जो होता है इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, है ना। तो वापस देखो समझो, है ना, वापस समझना आराम से कि ज्यूटर आयन होता है क्या है, कि अमीनो अम्ल जो होता है उसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है, उसमें बेसिक ग्रुप भी होता है ना। एसिड क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस क्या करता है, उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना। तो देखो सुनो, यानी कि अमीनो अम्ल में अम्लीय समूह तथा क्षारीय समूह दोनों विद्यमान होते हैं। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, एक साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। उस साल्ट को अपन क्या नाम देते हैं, ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं अपन, ज्यूटर आयन। हाँ, ज्यूटर आयन का एक दूसरा नाम और होता है, इसको बोलते हैं एम्फोलाइट। क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट। एम्फोलाइट, है ना, एम्फोलाइट आएगा तुम्हारे पास। तो इसी परिभाषा देखो, अगर परिभाषा लिखनी है तो अपन कैसे लिखेंगे, देना सुनना भी। अगर मैं परिभाषा की बात करूं, अगर आपको नोटबुक में आंसर करना है तो नोटबुक में आप कैसे लिखोगे, देखो सुनो। तो देखो ज्यूटर आयन होता है क्या है, देना सुनना भी, यानी कि अपन इसे लिखेंगे साहब, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में एक अम्लीय समूह, अमीनो अम्ल में एक अम्लीय समूह जो कि कौन सा है, COOH, तथा एक क्षारीय समूह, तथा एक क्षारीय समूह। क्षारीय समूह कौन सा है भाई, NH2। NH2 विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, जो जो आपस में, जो आपस में अंतः क्रिया करके, जो आपस में अंतः क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, अंतः क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। अंतः क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। इसे ही, इसे ही ज्यूटर आयन कहते हैं, इसे ही ज्यूटर आयन कहते हैं, इसे ही ज्यूटर आयन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखना तो कैसे लिखोगे, इन अमीनो एसिड ए एसिडिक ग्रुप एंड ए बेसिक ग्रुप both are present with react with each other, which react with each other and form a salt. This is known as ज्यूटर आयन, this is known as ज्यूटर आयन। कैसे रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन आप इसको इस तरह लिख लो, H2N CHR और ये COOH, ये क्या अपने पास में, अल्फा अमीनो एसिड। क्या करेंगे, किस प्रकार रिएक्शन करेंगे, देखो ये प्रोटॉन इसको दे देगा तो क्या बनेगा, NH3 प्लस, और क्या बनेगा CH, ये R, और ये क्या जाएगा COO माइनस। इसको क्या बोलते हैं अपन, ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे भाई, ज्यूटर आयन। इसको हम क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयन, ठीक है। लिखो इसको एक बार इस तरह, ये होता है अपने पास में ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन की अपन डेफिनेशन देखी, इस प्रकार से अपने पास में ज्यूटर आयन होता है, ठीक है। अब देखो, जो ज्यूटर आयन अपने पास में जो बना है ज्यूटर आयन, है ना, ये ज्यूटर आयन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डाइपोल। जैसा कि डाइपोल सबको पता है, डाइपोल कैसा होता है, ये होता है डाइपोल, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। ये क्या होता है, डाइपोल होता है। तो क्या होता है, ऐसे ज्यूटर आयन और भी होंगे, है ना। तो
क्या करेंगे इसके अंदर तुम्हारे पास में ये जो ज्यूटर आयन होता है ना, ये बाइपोलर नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? ये बाइपोलर नेचर का होता है। ये बाइपोलर नेचर का होता है, ये बाइपोलर नेचर का होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ज्यूटर आयन में डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होगा। तो डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होने के कारण ही जो ज्यूटर आयन होता है या अपने पास जो अमीनो अम्ल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि अपने पास जो अल्फा अमीनो अम्ल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो देखो सुनो, जो अल्फा अमीनो अम्ल होता है वो आपके ज्यूटर फाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयन जो होता है कैसा होता है? बाइपोलर नेचर का होता है। बाइपोलर नेचर का होने के कारण ये एज ए डाइपोल की तरह काम करेगा। तो ऐसा ज्यूटर आयन दूसरा और भी होगा इसके पास में। तो क्या होगा, ज्यूटर आयन के बीच में है ना वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होगा। कौन सा वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होगा? डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है। तो डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होने के कारण जो ज्यूटर आयन होता है ना अपने पास में जो अमीनो अम्ल होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो आप तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर इस तरह लिख सकते हो। तीसरे क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखोगे? देखो तीसरे क्वेश्चन को अपन इस तरह लिखेंगे साहब कि जो डाइपोल है ना जो अपने पास में ये अमीनो एसिड होता है जो ज्यूटर आयन होता है, जैसे लिखना ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन डाइपोल की तरह, डाइपोल की तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अतः अतः अमीनो अम्ल में, अतः ए का मतलब होता है अमीनो एसिड, अतः अमीनो अम्ल में डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स होने के कारण, डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स, डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स बल होने के कारण, बल होने के कारण, बल होने के कारण ज्यूटर आयन या फिर अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ना भाई। ये तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का कारण ये आ गया कि भाई जो अपने पास में ज्यूटर आयन होता है उसके अंदर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होता है। वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होने के कारण, डाइपोल डाइपोल वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। तो अपन ने इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन का इसका अपन ने आंसर देखा है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, है ना, कि सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो अमीनो एसिड जो होते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखो सुनना समझना भी आराम से। तो मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं आपके पास में। देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करूं अगर मेरे पास में, तो क्या बोल रहे हैं अपन कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, है ना, अमीनो अम्ल होते हैं इसका पास में क्या होते हैं अपने पास में, है ना भाई, इसके अंदर आइसोमर बनते हैं ना, प्रकाशिक समावयवी बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रकाशिक समावयवी, प्रकाशिक समावयवी, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए, प्रकाशिक समावयवी बनता है ना, प्रकाशिक समावयवी बनाता है। तो इसका देखो कारण किस प्रकार से, अगर मैं अल्फा अमीनो एसिड की बात करूं तो इसमें तो क्या होता है? आर होता है, ये CH है, ये COOH है, और ये अपने पास में क्या है? NH2 ग्रुप है ना। तो देखो ये जो कार्बन है, कार्बन, आप ग्लाइसिन को छोड़ दो, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल एक ऐसा है जिसके अंदर किरेल कार्बन नहीं होता है। बाकी जो भी अमीनो अम्ल होंगे उसके अंदर क्या होगा? किरेल सेंटर प्रेजेंट होगा। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो क्या करेगा? आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन, ये कायरल प्रकृति का होता है, कायरल नेचर का होता है। ठीक है ना। अब देखना सुनना इसमें किस प्रकार से अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। तो देखो सुनो भाई, ये होता है COS लिखा मैंने सबसे ऊपर टॉप पर, फिर कार्बन, इधर मैंने लिखा NH2, इधर मैंने लिखा हाइड्रोजन, इधर मैंने लिखा R। अब तो ये जो कार्बन है, जो ये वाला अपना जो कार्बन है कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन पर अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड होता है तो उसको बोलते हैं डी अमीनो अम्ल। क्या बोलेंगे? इसको नाम देंगे डी अमीनो अम्ल। इसी प्रकार से अगर NH2 ग्रुप आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, इधर की तरफ मान लो, कैसे? COOH, ये कार्बन है, इधर मान लो H है अपने पास में, इधर क्या है अपने पास? NH2 है, और इधर अपने पास में क्या है भाई? R है ना। तो ये इस कार्बन पर अगर NH2 इधर की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको क्या नाम देंगे? L अमीनो एसिड। क्या नाम देंगे? L अमीनो एसिड। ये होते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होते हैं इसके? ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखना भाई, अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर तीन बातें देखी कि अमीनो अम्ल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है,
उसका कारण क्या बताना है ऐसा कि अमीनो अम्ल होता है वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयन किस प्रकृति का होता है? बाइपोलर नेचर का होता है। बाइपोलर नेचर का होने के कारण ज्यूटर आयन आपके पास में डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो यानी कि ज्यूटर आयन में डाइपोल डाइपोल वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो डाइपोल डाइपोल वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होने के कारण ही अमीनो अम्ल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर में, तो एक तो होता है डी अमीनो एसिड होता है और एक एल अमीनो एसिड होता है अपने पास। और तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन खुद क्या होता है कि अमीनो अम्ल में एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है। दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो दोनों आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, है ना। तो उससे क्या बनता है, साल्ट की फॉर्मेशन होता है। और जो साल्ट बनता है वो बाइपोलर नेचर का होता है। कैसा होता है? बाइपोलर नेचर का होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं भाई? ज्यूटर आयन। ठीक है ना। तो देखो अपन ने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में तीन बातों को देखा है। आगे देखो एक टॉपिक और देखते हैं कि समविभव बिंदु क्या होता है ना। एक टॉपिक और देखते हैं भी इसी के अंदर कंटिन्यू, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है ना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हिंदी में बोलते हैं इसको समविभव बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? समविभव बिंदु, समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, समविभव बिंदु इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। तो देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है क्या, देखो, है ना। क्या होता है भाई? अमीनो अम्ल जो होता है वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अपना जो अमीनो अम्ल है वो किसकी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो कैसे? जैसे मैंने पीछे बताया था अभी जस्ट, NH2 ग्रुप है, मान लो ये CH है, ये R है और ये क्या है? COOH। आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और यार NH3 प्लस बनेगा, है ना भाई। ये CH, ये R और ये COO माइनस। ये अपने पास में क्या है? ज्यूटर आयन। क्या है? ज्यूटर आयन, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो अपन क्या करेंगे, ज्यूटर आयन को एक बार एसिडिक मीडियम में रखेंगे और ज्यूटर आयन को अपन एक बार क्या करेंगे? बेसिक मीडियम में रखेंगे। ठीक है। देखो किस तरह देखना, जैसे ज्यूटर आयन मान लो ये NH3 प्लस है, ये CHR है और ये COO माइनस है। ठीक है। इसको माना मैंने किस में रखा? एसिडिक मीडियम में रखा। किस में रखा भाई? एसिडिक मीडियम में। अच्छा एसिडिक मीडियम होगा, जैसे मान लो HCl का सॉल्यूशन है किसी का, मान लो H2SO4 का, तो उसके अंदर क्या होगा? H प्लस आयन होगा और वो H प्लस आयन क्या करेगा? यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या अपने पास पीछे क्या बचेगा? NH3 प्लस, ये CHR और ये बचेगा COOH। यानी कि ज्यूटर आयन को जब अपन ने एसिडिक मीडियम रखा तो किसकी तरह बिहेव करता है? ये एज ए कैटायन की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए कैटायन की तरह। इसी प्रकार से अगर आपने ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में रखा, किसमें रखा? बेसिक मीडियम में। अगर अपन ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो बेसिक मीडियम क्या होता है? OH माइनस आयन होता है, वो प्रोटॉन को बाहर निकालता है। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? NH2 CH, ये R और ये वापस क्या रहेगा अपने पास में? COO माइनस। अगर अपन ज्यूटर आयन को, अगर अपन ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? एनाइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? एनाइन प्राप्त होता है। यानी कि देखो वापस देखो, अपन ने क्या बोला? ये ज्यूटर आयन है, ज्यूटर आयन को आपको एक बार एसिडिक मीडियम में रखा, एसिडिक मीडियम रखने पर क्या होगा? ज्यूटर आयन एज ए केटाइन की तरह बिहेव करेगा। अब ज्यूटर आयन को आपने बेसिक मीडियम में रखा तो ज्यूटर आयन एज ए एनाइन की तरह बिहेव करेगा, है ना। अब क्या करोगे आप? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो केटाइन किधर की तरफ जाता है? कैथोड की ओर जाता है। और एनाइन जो होता है किधर की ओर जाता है भाई? तुम्हारे पास एनोड की ओर जाता है। यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो केटाइन किधर की तरफ माइग्रेट होता है? टुवर्ड्स द एनाइन। जो केटाइन तो किधर जाएगा भाई? अपने पास कैथोड की ओर, है ना। और केटाइन, सॉरी, जो अपना ये जो होगा ना, देखो सुनो, ये केटाइन, केटाइन किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। केटाइन तो किधर की ओर जाएगा? कैथोड, क्योंकि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और अपना जो एनाइन होगा वो किधर की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। तो देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस बात को लिख भी देता हूं, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ना, अभी डायग्राम से बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अप्लाई करता हूं तो जो मेरा केटाइन होता है, केटाइन किधर की ओर माइग्रेट करता है? कैथोड। केटाइन तो किधर की जाए, है ना, केटाइन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज है तो किधर की तरफ जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। और जो एनाइन होता है, एनाइन की बात करूं तो एनाइन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज है, किधर की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। देखो डायग्राम से समझते हैं, देखना इसको अपन एक डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं किस प्रकार से क्या होता है। देखना भाई,
ये मान लो मैंने क्या करा, इसको मैंने लिया, इधर लिया मान लो एसिडिक मीडियम लिया, मैंने क्या लिया, ये एसिडिक मीडियम, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ये मान लो इस प्रकार से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ूंगा, यहाँ एक तरफ एनोड होगा और एक तरफ मेरा कैथोड होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एसिडिक मीडियम लिया। अब अपन को पता है एसिडिक मीडियम में लेंगे, तो एसिडिक मीडियम में लेने पर अपना जो ज्यूटर आयन होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए केटायन की तरह बिहेव करेगा। इस तरह प्राप्त होगा, देखा था अपन अभी, NH3 प्लस, ये CH, ये R और ये COOH, यानी कि ये मेरा मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। ये कौन सा मीडियम है, अपना एसिडिक मीडियम है। अगर ज्यूटर आयन को अपन एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो ज्यूटर आयन किसकी तरह बिहेव करता है, अपने पास केटायन की तरह बिहेव करेगा। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आपका जो केटायन होता है, केटायन किधर की तरफ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। देखो ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड अपना पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो इधर क्या जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ये देखो इधर की तरफ गया अपने पास में ना, इधर चला गया, देखो ये ना कैथोड की ओर गमन हो गया, माइग्रेट हो गया। अब क्या करता हूं, इधर इसी प्रकार से अगर मैं ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में लेता हूं, ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में लेते हैं, तो बेसिक मीडियम होता है आपको पास में, ज्यूटर आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, तो एज अपने पास में एनाइन की और एनाइन की तरह बिहेव करेगा। ये देखो इस तरह है ना। ज्यूटर आयन को मैंने किधर लिया, बेसिक मीडियम, मान लो मैं बेसिक मीडियम में लेता हूं, है ना। बेसिक मीडियम में लूंगा तो क्या पड़ेगा मेरे पास में, देखो बेसिक मीडियम, देखो ये अपने पास इस तरह होगा तो बेसिक मीडियम इस तरह पड़ेगा, NH2, ये CHR और ये COO माइनस। ये मेरे पास कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम है। अगर आपने ज्यूटर आयन को बेसिक मीडियम में लिया तो ज्यूटर आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए एनाइन, क्या करेगा, एनाइन की तरह बिहेव करेगा। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने पर एनाइन जो होता है एनोड की ओर माइग्रेट करता है, किधर करता है, एनोड की ओर माइग्रेट करता है, ये लो सा एनोड की ओर माइग्रेट करता है, ठीक है ना। ये कहानी होती है। अब क्या करेंगे, देखो बात आ रही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, है ना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है क्या, देखो सुनो, डेफिनेशन फिर क्या आएगी, देखो पीएच का वह मान, पीएच का वह मान, पीएच का वह मान जिस पर ज्यूटर आयन, जिस पर ज्यूटर आयन ना तो कैथोड की ओर, ना तो कैथोड की ओर, ना तो कैथोड की ओर, वे ना ही एनोड की ओर गमन करता है, ना ही एनोड की ओर गमन करता है, ना ही एनोड की ओर गमन करता है, समविभव बिंदु कहलाता है, समविभव बिंदु कहलाता है, समविभव बिंदु कहलाता है ना। द वैल्यू ऑफ pH at which ज्यूटर आयन neither move towards the anode or neither move towards the cathode is called isoelectric point, is called isoelectric point, ठीक है। बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।